साल 1991 भारत आर्थिक संकट के कगार पर था। देश का खजाना खाली था और नेतृत्व अधर में लटका हुआ था। लेकिन तब एक शांत, संयमी और अनदेखे नेता ने देश की बागडोर संभाली और भारत को बदलने की नींव रखी। ये कहानी है पीवी नरसिम्हा राव की। साल 1991 भारत के लिए एक बहुत ही संकट भरा समय था। देश आर्थिक रूप से लगभग दिवालिया हो चुका था। विदेशी मुद्रा भंडार बस कुछ ही दिनों के लिए बचा था और देश को अपने सोने के भंडार को गिरवी रखना पड़ा। ठीक इसी समय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो गई और देश में अस्थिरता फैल गई। कांग्रेस पार्टी को चुनाव में बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ऐसे में पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया गया। ये एक ऐसा फैसला था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि राव खुद राजनीति से संन्यास लेने वाले थे। नरसिम्हा राव एक चुपचाप क्रांतिकारी। पीवी नरसिम्हा राव को द साइलेंट रिवॉल्यूशनरी यानी शांत क्रांतिकारी कहा जाता है। वो ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन उनके फैसलों ने भारत की दिशा ही बदल दी। उनका सबसे बड़ा कदम था भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलना, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG की शुरुआत करना। आर्थिक सुधार जिसने भारत को बदल दिया। नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना वित्त मंत्री बनाया। दोनों ने मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था को बंद सिस्टम से निकालकर दुनिया के लिए खोल दिया। लाइसेंस राज खत्म किया गया। अब हर चीज के लिए सरकार की इजाजत की जरूरत नहीं थी। विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई। उद्योगों को निजी हाथों में सौंपा गया। व्यापार और टैक्स नीति को सरल बनाया गया। इन कदमों ने भारत को एक नई दिशा दी। यहीं से आधुनिक भारत की अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी। कठिन फैसले और विरोध। इन सुधारों का लोगों ने विरोध भी किया। कुछ लोग बोले कि देश बिक जाएगा। विपक्ष ने भी आरोप लगाए, लेकिन नरसिम्हा राव ने बिना दबाव के काम जारी रखा। उन्होंने कभी मंचों पर जाकर खुद की तारीफ नहीं की, लेकिन धीरे धीरे भारत में बदलाव दिखने लगा। और 1992 का विवाद। उनके कार्यकाल में ही 1992 में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। ये घटना देश के इतिहास में एक गहरी छाप छोड़ गई। देश भर में दंगे भड़के और कांग्रेस सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ा। लोगों ने कहा कि सरकार चाहती तो इसे रोक सकती थी। इस घटना ने उनके कार्यकाल पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। विदेश नीति और विज्ञान। नरसिम्हा राव की विदेश नीति भी बहुत सधी हुई थी। उन्होंने अमेरिका, रूस और चीन के साथ भारत के रिश्ते बेहतर किए। साथ ही भारत की परमाणु नीति को लेकर भी उन्होंने चुपचाप मजबूत कदम उठाए। कार्यकाल का अंत। 1996 में उनके 5 साल पूरे हुए, लेकिन कांग्रेस की छवि बाबरी विवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण कमजोर हो चुकी थी। चुनाव में कांग्रेस हार गई और पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल समाप्त हो गया। विरासत। पीवी नरसिम्हा राव को आज भी एक ऐसे नेता के रूप में याद किया जाता है जिसने बिना दिखावे के भारत को आर्थिक अंधेरे से निकालकर भविष्य की ओर बढ़ाया। उनकी नीतियों ने ही आगे चलकर भारत को दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में ला खड़ा किया। शायद उन्होंने बड़े भाषण नहीं दिए, शायद उनके नाम पर नारे नहीं लगे, लेकिन उनके फैसले आज हर भारतीय की जिंदगी को छूते हैं। पीवी नरसिम्हा राव वो प्रधानमंत्री जिसने बिना शोर किए एक आर्थिक क्रांति कर दी।